आध्यात्म विज्ञान का एक सुनिश्चित सिद्धांत है वो, और यह सभी महत्वपूर्ण विषयों पर समान रूप से लागू होता है। किसान बीज बोता, सींचता, संजोता और मूल्यवान फसल काटता है। विद्यार्थी भी अपना समय, श्रम एवं धन लंबे समय तक अध्ययन में खर्च करता है और समयानुसार विद्वान, पदाधिकारी बनता है। व्यवसाय पूंजी जुटाता है, उद्योग का समस्त ढांचा खड़ा करता है और चल पड़ने पर लाभांश संचित करके समृद्ध बनता है। यही उपक्रम आध्यात्मिक प्रगति के संबंध में भी लागू होता है। साधना से सिद्धि का सिद्धांत सही है, पर उनके साथ यह सिद्धांत भी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है कि आत्म संयम और पुरुषार्थ के भरे पूरे अनुदान भी इस हेतु समर्पित करने पड़ते हैं। जीवन क्रम को आदर्शों से ओतप्रोत किए बिना, बहिरंग और अंतरंग में उत्कृष्टता का समावेश किए बिना कोई व्यक्ति ऐसी सिद्धि सफलता अर्जित नहीं कर सकता जिसे चमत्कारी, प्रेरणाप्रद एवं अभिनंदनीय कहा जा सके। परम पूज्य गुरुदेव ने इस तथ्य को आरंभ में ही हृदयंगम कर लिया था और उसके लिए योजनाबद्ध रूप से क्रमिक विकास करते रहने की तैयारी भी। दूसरे लोग इस संदर्भ में कोई ठोस प्रयास करने से कतराते हैं और सस्ती टंट घंट के सहारे वैतरणी पार करते हुए स्वर्ग लोक जैसा आनंद इसी जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, बिना आधार के दिवा स्वप्न देखते रहते हैं। सुदृढ़ आधार अपनाए बिना कोई उच्चस्तरीय सफलता कैसे मिले? यही कारण है कि अधिकांश लोग अपनी असफलता का रोना रोते रहते हैं और या तो निराश हो बैठते हैं या फिर नकटा संप्रदाय की तरह ढोंग रचकर झूठ मूठ की सिद्धाएं बघारने लगते हैं। पूज्य गुरुदेव को अध्यात्म विज्ञान की तह तक जाना था, इसलिए उन्होंने राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग, कुंडलिनी योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि सभी भारतीय और अभारतीय योग साधनाओं का गंभीर अध्ययन, पर्यवेक्षण किया और पाया कि यह सभी मार्ग साधक को प्रथम चरण आत्म परिष्कार के रूप में उठाने का मार्गदर्शन करते हैं। उपचार विधान इसके उपरांत ही बन पड़ते हैं। जो लोग अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार का स्तर तो नीचा रखते हैं, पर उछलकर कुंडलिनी जागरण, ईश्वर दर्शन, शक्तिपात आदि की लालसाएं संजोते हैं, उनकी बाल क्रीड़ा उसी प्रकार निष्फल होती है जैसे कोई अबोध बालक वर्णमाला सीखने की उपेक्षा करे, एमए का कोर्स तुर्त फुर्त पूरा कर लेने का हठ करे और अपनी ही बात पर अड़कर मचलने लगे। इतने पर भी इसकी इच्छानुसार बात बनती नहीं। पूज्य गुरुदेव ने अपने मार्गदर्शक का आदेश शिरोधार्य करते हुए यही निश्चय किया कि अपना समूचा संग्रहित साधन बीज रूप से परमार्थ प्रयोजन के लिए बो दिया जाए, ताकि वह 1000 गुना होकर वापस लौट सके। मक्का, बाजरा, ज्वार के खेतों में यही होता है। एक बीज अपने पौधे पर 1000 नए दाने उत्पन्न करता है। आम, जामुन आदि वृक्षों में ही यह प्रक्रिया उत्पन्न होती है कि वे एक बीज से पेड़ बनते हैं, पर हर वर्ष वे अपने फलों से हजारों नए बीज उत्पन्न करते रहते हैं। सुदामा के तंदुल, शबरी के बेर आरंभिक अनुदान के रूप में भेंट किए गए थे, किंतु कालांतर में वे असंख्य गुने होकर लौटे और दाताओं को कृतकृत्य बनाकर रहे। गुरुदेव ने भी इसी नीति को अपनाया। उनने तपश्चयन, योग साधनाएं भी कम नहीं की है, पर उनमें हाथ डालने के साथ साथ बोया काटा वाली नीति को अपनाए रखा। दोनों को अलग करके एक पहिए की गाड़ी चलाने, एक हाथ से ताली बजाने की तरह उन्होंने हवाई कुलाचे भरने की मूर्खता नहीं की। हर किसी के पास कुछ अपना कमाया होता है, कुछ ईश्वर का दिया हुआ। ईश्वर प्रदत्त साधनों की दृष्टि से सबको समान मिला है। स्व उपार्जन में ही न्यूनाधिकता पाई जाती है। समय, श्रम, प्रतिभा, विवेक ये ईश्वर प्रदत्त हैं और धन साधन अपने पुरुषार्थ का प्रतिफल। ऐसी समूचे वैभव को विश्व मानव के लिए उसकी सर्वोपरि सेवा, विचार परिष्कार के लिए नियोजित किया। साथ ही यह भी ध्यान रखा कि पिछड़े वर्ग को उठाने में, आगे बढ़ने वालों को सहारा देने में तथा पीड़ितों को प्रत्यक्ष सहायता
देकर उनके आंसू पोंछने में कुछ उठा न रखा जाए। पूज्य गुरुदेव की जो सेवा साधना है वो प्रत्यक्ष है। सहायता प्राप्तों ने आप बीती को अनायास ही एक जीभ से 100 कानों को परिचित कराया है और वह विवरण प्रकरण अब प्रायः सर्वविदित हो गया है। यदि ऐसी सेवा साधना से त्याग परमार्थ से विरत रहा गया होता और माला घुमाकर सस्ते मोल में स्वर्ग मुक्ति, सिद्धि, शांति, समृद्धि प्राप्त करने का ठाठ रोपा होता, तो उन्हें भी तथाकथित साधकों की तरह नितांत खाली हाथ रहना उपहासास्पद बनना पड़ता। तब साधना के निजी प्रयासों के और अतिरिक्त पुरातन साधु ब्राह्मण की परंपरा अपनाई और साधना की तरह लोक सेवा में भी तत्परता पूर्वक संलग्न रहे। वे रात में अपनी नियत साधना से निपट लेते थे और सूर्य निकलने से लेकर सूर्यास्त तक सेवा साधना में लगे रहते थे। यही क्रम आरंभ से लेकर विगत वर्ष महाप्रयाण तक चलता रहा। लेखनी, वाणी द्वारा लेखन एवं कथन के अतिरिक्त प्रत्यक्ष अनुदान की नीति भी उनने अपनाई और उसके प्रत्यक्ष परिणाम नकद धर्म की तरह हाथों हाथ देखे। उनने स्वयं तो कुछ कमाया नहीं। 15 वर्ष की आयु से ही जब साधनारत हो गए तो कमाते कहाँ से, पर पूर्वजों की उत्तराधिकार में छोड़ी गई संपदा इतनी थी कि उसका समर्पण भी महत्वपूर्ण प्रतिफल उत्पन्न कर सका। खुद काश्त की जमीन बेचकर आवलखेड़ा का विद्यालय बना। जमींदारी उन्मूलन से मिली राशि को गायत्री तपोभूमि निर्माण में लगाया गया। बच्चों की पढ़ाई आदि में जो खर्च हुआ था उसे वापस लौटाकर माताजी ने शांतिकुंज हरिद्वार की जमीन खरीदी। माताजी के जेबर भी इसी हेतु बिके और लगे। अब वंदनीय माताजी के पास निजी संपदा के रूप में एक कानी कौड़ी भी नहीं है। पेट भरने और तन ढकने भर की सुविधा वे मिशन से प्राप्त करती हैं। यह अपरिग्रह सर्वमेध उन्हें लोभ लिप्सा से छुट्टी दिला सका। मोह निजी परिवार से मुक्त हुआ तो ही गायत्री परिवार के विशालकाय परिकर में विस्तृत हो सका और लाखों को सघन स्नेह सूत्र में इस प्रकार बांध सका जिसके बंधन कोई इच्छा करने पर भी तोड़ नहीं सकता। इसे संकीर्णता की व्यापकता में परिणति ही कहा जा सकता है। पूर्वजों द्वारा मिली संपदा भी उनके पूर्व जन्मों की कमाई ही थी। गीता की वह उक्ति प्रत्यक्ष सिद्ध हुई जिसमें कहा गया था कि योग मार्ग की अपूर्णता में शरीर छोड़ने पर अगला जन्म साधन संपन्न परिवारों में होता है। उपयुक्त वातावरण और वैभव उन्हें जन्मजात रूप से ही उपलब्ध हुआ। उपनयन और गायत्री मंत्र की दीक्षा उन्हें महामना मालवीय जी से मिली। पिताजी संस्कृत के उद्भट विद्वान और अनेक राज दरबारों में उन्हें राजगुरु का स्थान प्राप्त था। उनने अपनी भावना और संस्कृति इस होनहार बालक को आरंभ से ही प्रदान की जिसे उन्होंने पूरी तरह लोकमंगल के लिए अर्पित कर सच्चा पितृ श्राद्ध किया। निजी अनुदान से आरंभ हुई उदारता का ही यह प्रतिफल था कि भावनाशीलों का अपरिमित स्वेच्छा सहयोग उन पर बरसता रहा और 3 स्थानों की 6 इमारतें तथा 2400 प्रज्ञापीठों के निर्माण में लगी करोड़ों की राशि अनायास ही उपलब्ध होती रही। जिस घर में जन्मे और विवाहे थे उसमें अब मात्र 5 वृक्ष लगा दिए गए हैं ताकि व्यक्तिगत अधिकार जैसी कोई बात कहीं भी न दिख पड़े। अब श्रम और समय की बात आती है, वह सारा ही स्वतंत्रता संग्राम में जेल काटने, साहित्य सृजन में संलग्न रहने, मिशन का इतना बड़ा ढांचा खड़ा करने में लग गया जिसके आधार पर कोटि कोटि मनुष्यों को अपने जीवन में संयमशीलता एवं उदारता भरने का अवसर मिलता रहा है। युग निर्माण का वातावरण बन रहा है। विचार क्रांति अभियान विश्वव्यापी होने जा रहा है और अगणित रचनात्मक क्रियाकलापों का सुविस्तृत तारतम्य विनिर्मित होता चला जा रहा है। इसे सूत्र संचालक के समय दान की प्रतिक्रिया कहा जाए तो कुछ भी अत्युक्ति न होगी। गुरुदेव में माताजी ने प्यार बिखेरा और श्रद्धा बटोरी। उनके संपर्क में लोग मात्र ज्ञान प्राप्ति के लिए ही नहीं आते, सेवा साधनाओं का मार्गदर्शन प्राप्त करना भर उद्देश्य नहीं होता, वरन वे अपनी निजी कठिनाइयों
विपत्तियों और प्रगति की आकांक्षाओं में उनका प्रत्यक्ष अनुदान भी चाहते हैं। प्यार का प्रमाण देने के अतिरिक्त और किसी रूप में नहीं दिया जा सकता, उसमें लेने की गुंजाइश होती ही नहीं। भक्ति योग की साधना दूसरों के आंसू पोंछने और रोतों को हंसता हुआ लौटाने के रूप में ही वह योग साधता है। नवधा भक्ति के नाम पर चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप चढ़ाने वाले लोग दूसरे ही होते हैं। गुरुदेव के अनुग्रह से जितने लोगों ने अपने प्रत्यक्ष जीवन में जो सहायताएं प्राप्त की हैं, इनका लेखा जोखा यदि प्रस्तुत किया जाए तो एक महापुराण ही बन सकता है। अब से लगभग 35 वर्ष पूर्व इस प्रकार के उल्लेखों की एक गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार पुस्तक छपी थी। विगत वर्ष पूज्य गुरुदेव की स्मृति में श्रद्धांजलि स्वरूप एक विशाल ग्रंथ अखंड ज्योति पत्रिका विशेषांक के रूप में निकाला गया था, जिसमें इन सभी का विस्तृत विवरण है। वस्तुतः कोटि कोटि मानवों की श्रद्धा उन्हें मात्र इसलिए नहीं मिली कि उन्हें सद्ज्ञान का सन्मार्ग का प्रशिक्षण मिला, वरन वस्तुतः उसका परोक्ष आधार यह है कि जो किसी उचित आकांक्षा को लेकर उनके द्वार पर आया, वह खाली नहीं गया। प्याऊ पर से कोई प्यासा नहीं लौटता। अस्पताल में किसी भी कारण आहत हुए पीड़ित को दुकारा नहीं जाता। इस प्रकार केंद्र ने भी अपने को लुटाने और दूसरों को खिलाने में कमी नहीं रहने दी है। प्रज्ञा परिवार के इतने विस्तार और सहयोग में इस कारण भी असाधारण अभिवृद्धि हुई है। समय दान की परिणति यह हुई कि उनने 80 वर्ष के जीवन में 800 वर्ष जितना काम कर दिखाया। 5 व्यक्ति मिलकर जितना काम कर सकते थे, उतना उन अकेले से बन पड़ा। श्रमदान और समयदान संसार के लिए अधिक उपलब्धियां छोड़ सका, जिन्हें हजारों लाखों वर्षों तक भुलाया न जा सकेगा। भावना और आकांक्षाओं को, गतिविधियों को सर्वतभावन जनता जनार्दन के लिए समर्पित कर देने का प्रतिफल 3 रूपों में उपलब्ध हुआ। एक अंतराल में मर्मस्थल में असाधारण संतोष और उल्लास। दूसरा कोटि कोटि मानवों द्वारा सम्मान और सहयोग का प्रतिदान। तीसरा दैवी अनुग्रह का अजस अभिवर्षण। यदि ऐसा न हुआ होता तो विघ्न, व्यतिरेक, आक्रमण, असमंजस ही उनकी गतिविधियों में अवरोध उत्पन्न कर देते और जो हो सका उसका बंद पड़ना असंभव कर देते। वस्तुतः दैवी अनुग्रह ही उनके पीछे था, जिसके सहारे वे अपने इष्ट देव को बॉडीगार्ड की तरह, मार्गदर्शक की तरह, सहायता बरसाने वाले इंदु कुबेर की तरह हर घड़ी अपने आगे पीछे और चारों ओर हर समय विद्यमान देखते रहे।